हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चैप्टर 1 में हमने बात की न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, किस तरह से जो प्लांट्स हैं, स्पेशली जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो क्लोरोफिल और सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब जो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो प्लांट की न्यूट्रिशन प्रोसेस से काफ़ी अलग है। तो देखिए कि कैसे करते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी। देखिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड क्यों होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज करनी है बॉडी को, राइट। सेकंड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस तरह से वो फूड जो है इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग क्या करते हैं, फूड इनटेक, देन उसको क्या करते हैं, इनटेक करने के बाद फूड को चबाते हैं, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे और लिस्ट दी हुई है, वो देखते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और देन उस फूड का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं, वो सब हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट, डिफरेंट मोड ऑफ इनटेकिंग फूड। डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड, किस तरह से फूड जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है इनटेक करते हैं, राइट। तो यहाँ पे नेम ऑफ द एनिमल, देयर इज अ काइंड ऑफ फूड, किस तरह का फूड वो कंज्यूम करते हैं, एंड देयर इज अ मोड ऑफ इनटेक। सबसे पहले स्नेल्स देखे होंगे आपने, है ना। तो स्नेल्स जो जैसे कि आपका अर्थवॉर्म हो गया, राइट। तो ये जो है कहाँ से लेते हैं काइंड ऑफ फूड, ये लीव्स या इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, बाय स्क्रैपिंग क्या है कि देखिए, जैसे कि हमारे पास एक पूरा ढेर है और उसमें से जो है हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो उसमें से निकालना, ठीक है। तो स्क्रैपिंग में ये क्या करते हैं, ग्राउंड में से या सरफेस में से जो इनके काम का, मतलब कि जो इनके लिए यूजफुल है, जो ये कंज्यूम करते हैं, उसको वहां से निकाल के उसको खाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रैपिंग। सेकेंड, आंट जो है वो काइंड ऑफ फूड, जैसे कि फूड पार्टिकल, जैसे कि चीनी का दाना हो गया, कुछ खाना आपका गिर गया, उसको आपने देखा भी होगा, चींटी उसको लेके जाती है, ठीक है। तो वो जो है वो किस तरह से फूड को मोड ऑफ इनटेक क्या है, च्युइंगिंग, चबा के, हाँ, चींटियां भी जो है चबा के फूड को इनटेक करती हैं। नेक्स्ट इज योर ईगल जो है ये स्मॉल एनिमल्स को खाती हैं, ठीक है। ये कैसे करती है, कैप्चरिंग एंड शैलोइंग, कैप्चर करती हैं, पहले पकड़ती हैं उसको, देन उसको ऐसे ही निगल जाती हैं, ठीक है। जैसे आपके कुछ स्नैक्स भी जो पूरे के पूरे एनिमल्स को जो है इसी तरह से निगल जाते हैं, बिना कुछ चबाए, बिना कुछ किए, ठीक है। तो ये क्या करती है, शैलो करती हैं, उसको चबाती हैं। ह्यूमिंग बर्ड क्या करती है, ये जो है नेक्टर ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों का जो रस है उसको पीती हैं। तो मोड ऑफ इनटेक है सकिंग, तो ये क्या है, जो फूल का रस है उसको चूसती हैं, सक करती हैं। तो जो फूड इनटेक का जो मेथड है वो क्या है, सकिंग। लाइज, जो सर में जो जुएं हो जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या चूसती हैं, ब्लड चूसती हैं। तो ब्लड एंड सकिंग, सक द ब्लड, ठीक है, ब्लड चूसती है। मॉस्किटो भी क्या करते हैं, ब्लड चूसते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बटरफ्लाई तितलियां क्या करती हैं, फूलों का रस जो है वो वहां से लेती हैं, लेकिन यहां पर क्या है, बटरफ्लाई पहले जो फूड पार्टिकल है उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लेती है, देन उसको इनटेक करती है। तो ये जो प्रोसेस है, लिक्विड फॉर्म में फूड को इनटेक करना, पहले उसको लिक्विड फॉर्म में वहीं पे चेंज करती है, देन इनटेक करती है, तो इसको बोलते हैं साइफनिंग, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट एनिमल्स किस तरह का फूड कंज्यूम करते हैं और मोड ऑफ इनटेक क्या है, ये हमने बात की। अब यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज द डाइजेशन इन ह्यूमंस, या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, या जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किस तरह से जो है न्यूट्रिशन प्रोसेस करते हैं, किस तरह से फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो आप ये यहाँ पे नोट करना चाहें तो ये यहाँ पे नोट कर सकते हैं। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस की, ह्यूमंस में किस तरह से पूरा डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो देखिए, द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल व्हिच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। ये जो आपका फूड प्रोसेसिंग है ये कहां से स्टार्ट हो, जैसे ही ये जो आपका माउथ है, माउथ में जैसे ही आपने फूड इनटेक किया, ठीक है, और ये जो पूरी कैविटी है, ठीक है, जिसमें आपके टिथ है, टंग है, माउथ है, इस पूरे को बोलते हैं बकल कैविटी, राइट। तो बकल कैविटी से आपका डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होता है। देन यहां से बकल कैविटी के बाद एक आपका आता है फूड पाइप, एक पाइप टाइप का होता है जिसको फूड पाइप या उसको फैगस बोलते हैं, जिससे कि आपका फूड माउथ से कहां जाता है, आपके स्टोमक में जा रहा है। देन स्टोमक आया आपका, स्टोमक में आपका डाइजेशन होगा। फर्दर स्टोमक आपका कनेक्टेड होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके कनेक्टेड होते हैं लीवर और एक
पैनक्रियाज आपका ऑर्गन होता है, दोनों आपके उससे इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होते हैं। उनका क्या पूरा फंक्शन है, क्या प्रोसेसिंग है, वो अभी हम डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टोमक जो है वो आपका कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन देन आपका कनेक्टेड होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन, अब जो है डाइजेशन करने के बाद वो उसको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, डिफरेंट के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसको भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि एक तरह से जो आपकी बॉडी में आपके लिए जो है काम का नहीं है, एक तरह से वेस्ट है जो, ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड बचा वो आपका जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहां क्या होगा, अब उस अनएब्जॉर्ब्ड फूड में से, ठीक है, जो अनएब्जॉर्ब्ड आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, उसमें से जो वाटर या कुछ सॉल्ट्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि बॉडी को जिनकी जरूरत होती है, वो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो बचेगा, राइट, वो आपका भेज दिया जाता है रेक्टम में, रेक्टम में जाके वो इकट्ठा होता रहता है, एंड देन एनस के थ्रू वो आपकी बॉडी से थ्रोन आउट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पीइंग एंड इन द फॉर्म ऑफ पॉटी, जो है वो आपका बॉडी से थ्रोन आउट हो जाता है, ठीक है। तो वो किसके थ्रू होता है, आपका एनस के थ्रू, ठीक है। तो ये आपकी बाकल कैविटी से स्टार्ट होती है और एंड कहां पे जाके होता है, एनस पे। और ये पूरा जो आपका ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, इस पूरे को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये जो एक कंटिन्यूअस कैनाल जो यहां से स्टार्ट हो रही है और एनस तक जा रही है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, राइट। तो अब हम ये पूरा सिस्टम जो है, ये अब यहाँ पे हम जो है विद डायग्राम और क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है वो सब अभी हम स्टडी करने वाले हैं। तो हेलो। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जो पूरा ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, वो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पूरा जो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है उसके बारे में, फ्रॉम माउथ। देखिए, जब हम जो फूड है वो इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंजेशन, दैट इज इंजेशन, राइट। तो इसको जो फूड इनटेकिंग है दैट इज कॉल्ड इंजेशन, राइट, दैट इज कॉल्ड फूड इनटेक। जो कर रहे हैं हम फूड इनटेक, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, राइट। देन ये यहां पर इतना ये पूरा सिस्टम, यहां पर जो आपका स्टोमक है, आपका जो लीवर है, इंटेस्टाइन है, यहां पर क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा, तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। इंजेशन, जब आपने फूड इनटेक किया, देन डाइजेशन, उसका वो खाना जो हजम करते हैं दैट इज डाइजेशन, एंड देन जब वो आपका यहाँ पर एनस के थ्रू जो है आपकी बॉडी से थ्रोन आउट होता है जो आपका वेस्ट है, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड जो आपका वहां पर बचेगा वो आपका बॉडी से थ्रोन आउट होगा थ्रू एनस, और उसको हम बोलते हैं ईजेशन, दैट इज कॉल्ड ईजेशन, राइट। यहां पे मैं कर देता हूं दैट इज ईजेशन, राइट, ईजेशन। और यहां ये दैट इज योर डाइजेशन। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये हमें यहां पे स्टडी करना है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हमारा सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होता है कहां से होता है, आपका माउथ से, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डायग्राम में शो कर, दैट इज योर, ये तो आपका ऊपर नॉस्ट्रिल, जहां से आप जो है सांस ले रहे हैं, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे माउथ, और ये माउथ जो है इसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं, जो आपका माउथ है। अब इसमें देखिए आपका क्या क्या है, जैसे कि हमने अभी बात की, टिथ है आपके, ठीक है। टिथ यहाँ पे क्या काम करेंगे, जो आपका फूड है उसको स्मॉल पीसीज में चेंज करेंगे, मतलब उसको चबाने का, च्युइंगिंग का काम करेंगे, ठीक है। तो वो उसको स्मॉल पीसीज में चेंज कर देंगे। आपकी टंग है, जीभ है, वो यहाँ पे टेस्ट के लिए है कि जो आपका फूड है या जो भी आप खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। एंड वन मोर थिंग कि आपका डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं वो आपके यहीं पर आपके ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपल फॉर्म्स में। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो डाइजेशन, वो जब आपका खाना जो है फूड आपका स्टोमक में पहुंच जाता है तब वहां पर डाइजेशन स्टार्ट होता है, नहीं, माउथ से ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो डाइजेशन होता है, देखिए
पूरा जो है हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, ठीक है, मेनली कौन से होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स जो है हमें स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए और वो जो है इतने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। रही बात आपकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की, ये आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। इनको क्या है कि हम हमारी बॉडी को पहले इनको सिंपल कंपाउंड्स में, सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करना होता है। तो पहले राइट, तो डाइजेशन में मोस्टली हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो आपका फैट्स हैं इनके डाइजेशन के बारे में ही पढ़ेंगे, बिकॉज यहां पर इनको पहले बॉडी को जो है क्या करना होगा, सिंपल कंपाउंड्स में चेंज करना होगा, देन बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करती है। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर माउथ में जिस कंपोनेंट का डाइजेशन है वो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे माउथ में एक वाटर टाइप का एक फ्लूइड होता है जिसको राल बोलते हैं। तो वो राल क्या है, डेट इज योर स्लाइवा, डेट इज अ स्लाइवा। और यहाँ पर जो है हमारे माउथ में स्लाइवेरी ग्लैंड्स होती हैं जो ये जो स्लाइवा है इसको रिलीज करती हैं, ठीक है। तो ठीक है, और ये जो सलाइवा है ये क्या करता है, दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च क्या है, स्टार्च इज ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में, शुगर आपकी सिंपल फॉर्म है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल फॉर्म में चेंज करता है, ठीक है। क्या, कौन, ये सलाइवा जो ये वाटरी टाइप का जो फ्लूइड है, ठीक है। तो आपका जो डाइजेशन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो आपका ब्रेक डाउन या जो डाइजेशन होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट का होता है, स्टार्च का होता है इनटू शुगर, राइट। तो सबसे पहले जब हमने फूड को क्या किया, इंजेक्ट किया, ठीक है। इंजेक्ट करने पे क्या हुआ, फूड इंजेक्टेड, राइट, च्यूइंग विद द टिथ जो है उसको छोटे छोटे सिंपल छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में चेंज कर रहे हैं। एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स, और स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या कर रही हैं, दैट सीक्रेट स्लाइवा दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है। और वो जो है स्लाइवा उसको डाइजेस्ट, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका कहां पे हुआ, यहां माउथ में, सॉरी ये यहां पर जो आपकी बकल कैविटी या माउथ है वहां पर। देन अब ये कहां आएगा, देखिए ये आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फूड पाइप या ओसियोफेगस। ये जो पाइप टाइप का है इसको फूड पाइप बोलते हैं, या सेकंड नेम इज फेगस। अब ये देखिए फूड जो है इसके थ्रू कहां आ रहा है, यहाँ, ये क्या है आपका स्टोमक। तो अब माउथ से फूड पाइप के थ्रू आपका फूड आएगा स्टोमक में। अब देखिए यहां पर फूड जो है वो कैसे आपका जो है ट्रेवल करता है, ठीक है। ये तो आपका फूड पाइप, लेकिन ये जो पूरा आपका सिस्टम है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेशन सिस्टम का पूरा ये जो आपका एक तरह से कैनाल हो गया ना, कैनाल इज लाइक ए नहर, जैसे नहर में पानी आपका चलता रहता है, वैसे ही आपका फूड जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, देन ये आपका यहाँ पर, देन ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर, फिर ये आपकी कोएड शेप में होती है, देन ये जो है आपका यहाँ पर। तो एक कैनाल जैसे कैनाल नहर में पानी बहता हुआ एक साइड से एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है, वैसे ही यहाँ पर फूड है आपका, राइट, ठीक है। तो ये बात समझ में, तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, राइट, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल, इसको पूरे को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए यहां पर जो ये मूवमेंट हो रहा है कि फूड आपका आगे की तरफ किस तरह से जा रहा है, खुद से तो जाएगा नहीं, तो होगा क्या, यहां पर ये जो है, ये जो यहां पर मूवमेंट होता है ना, ये कुछ इस तरीके का होता है यहां पे। यहां पर आपका है फूड पार्टिकल, फूड, दैट इज योर फूड पार्टिकल, राइट। अब देखिए यहां पे क्या होगा, अब देखिए फूड यहां पर है, अब ये आगे की तरफ ये क्या करता है, ये जो आपका कैनाल, ये फूड पाइप है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कभी सिकुड़ता है कभी फैलता है। तो क्या होगा, जैसे कि अभी फूड यहां पर है, अब क्या होगा, ये आगे वाला पार्ट है, ये अब क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, फैलेगा।
जिससे क्या है फूड अब यहाँ, बिकॉज वहां पर वो फैल रहा है तो ये अब ये फूड क्या है यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर अब पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इससे नेक्स्ट जो है वो आपका फैलेगा तो फूड जो है अब वो यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ऐसे यहाँ पर। तो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करता रहता है जिससे कि जो आपका फूड है वो आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टोमक की तरफ या आपका जो ये डाउनवर्ड ये जो आपका है वहां पर जो है आपका जो है मूव करेगा। ठीक है, तो ये आपका एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट यहाँ पे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है जिसके थ्रू फूड जो है आपका पूरा जो है आपका उसमें सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहां से ये इस मूवमेंट के थ्रू कहाँ है आपका स्टोमक में। अब स्टोमक में देखिए क्या होगा, देखिए पूरा डाइजेशन आपका स्टोमक में नहीं होना, स्टोमक में क्या होगा तो आपके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में हो चुका है। ठीक है, फर्दर जो रहेगा वो बाद में होगा, लेकिन अभी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपके ब्रेक डाउन हो चुका है। नेक्स्ट अब यहाँ पर जो आपका डाइजेशन होने वाला है स्टोमक में वो आपका होगा प्रोटीन्स का। तो देखिए जैसे कि बात की यहां पर जो भी ब्रेक डाउन होगा वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स होगा। यहां पर भी ये जो सलाइवा है इसमें एक एंजाइम होता है जो आपका स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को शुगर में चेंज कर रहा है। उसी तरह से स्टोमक में भी आपके ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जहां पर वो जो है एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं। ये आपका डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस में जो है आपके एंजाइम्स होंगे। एंजाइम्स देखिए, एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, कैटलिस्ट्स क्या होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को फास्टली कराएं। ठीक है, तो यहां पर भी एंजाइम्स ये जो हैं इनके थ्रू ही यहां पे आपका डाइजेशन हो रहा है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो या आपके प्रोटीन हो। तो यहां पर आपका सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा है उसमें एक एंजाइम था जिसके थ्रू आपका स्टार्च का जो है डाइजेशन हुआ, राइट। उसी तरह से अब आपका स्टोमक में देखिए, स्टोमक में जो है आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो तीन चीजें यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। पहला एक तो एचसीएल, एक डाइजेस्टिव जूस एंड थर्ड वन इज म्यूकस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव जूस की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव जूस में क्या होता है, इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे कि बात की एंजाइम होता है कौन सा, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। पेप्सिन, देखिए एक पेप्सिन जो इसका नाम है ना वो आपका भी फर्दर क्लासेस में आएगा, अभी आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दैट इज अ पेप्सिन। पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है, दैट इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो क्या करता है, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में चेंज करता है। सिंपल सब्सटेंस, अब देखिए ये भी आपको अभी नहीं पढ़ना है कि कौन से सब्सटेंस में चेंज कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है, प्रोटीन ही जो है वो आपका एमिनो एसिड में चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे स्टार्च है, स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपका चेंज हो रहा है शुगर और वी कैन से इन ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट आपके चेंज होते हैं ग्लूकोज में, बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट इट्स ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। उसी तरह से जो आपके प्रोटीन है, प्रोटीन आपके चेंज होंगे अमीनो एसिड में। उसी तरह से जो आपके फैट्स हैं वो चेंज होते हैं फैटी एसिड्स में। तो वो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, जस्ट आपको ये याद रखना कि ये आपके डाइजेस्ट होंगे सिंपल फॉर्म्स में, सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होंगे। तो यहाँ पर जो ये डाइजेस्टिव जूस है इसमें आपका एंजाइम है जो प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देगा, पहला। ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि आपका जो ये एंजाइम है ये तभी वर्क करता है जब आपका जो फूड हो वो एसिडिक हो। दो टाइप होते हैं, एसिडिक और बेसिक, ठीक है ना। तो ये आपका एंजाइम तभी वर्क करता है जब आपका फूड एसिडिक हो, मतलब ये एसिडिक मीडियम में ही प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो अब क्या करना होगा, इसको एसिडिक करना होगा। जो फूड आया है, जो फूड यहाँ पे पाइप के थ्रू आया, अब इसको एसिडिक करना होगा, बिकॉज हम एसिडिक फूड तो नहीं खाते हैं हम। अब क्या है कि स्टोमक में देखिए, स्टोमक में ही अब क्या होगा, स्टोमक के ही जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहीं पे HCl जो है वो रिलीज होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वन मोर थिंग, आपने ये भी सुना होगा कि जो आपके मतलब पेरेंट्स या जो बड़े बुजुर्ग हैं और कि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, एसिड बन रहा है। एसिड एक्चुअली क्या है कि जब ये HCl जो है स्टोमक जब जो है एक मतलब कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जब एसिड जो है रिलीज कर देता है, ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है। तो जब वो एसिड ज्यादा रिलीज हो जाता है तो वो उसको हम बोलते हैं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, एसिड बन रहा है। ठीक है, तो ये जो HCl है ये आपका हेल्पफुल है, ठीक है, जिससे कि आपका जो ये जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर सकें। तो ये किस में हेल्प कर रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं।
दूसरा काम HCl का क्या है कि देखिए जो आपके बैक्टीरियाज फूड में अब आपका जो फूड आपने कर उसमें हो सकता है कि कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज भी हों, ठीक है, जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, वो बैक्टीरिया मर जाएंगे, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पर एसिड रिलीज होगा तो आपके बैक्टीरिया किल हो रहे हैं, दूसरा ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो HCl ये क्यों रिलीज हुआ, टू किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड एंड मेक फूड एसिडिक। क्यों, टू मेक फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इजी, राइट, एंजाइम इजी, ताकि वो इजीली जो है अपना काम कर सके, राइट। तो HCl रिलीज हुआ, डाइजेस्टिव जूस। अब तीसरा जो यहाँ पे म्यूकस। अब देखिए HCl एसिड है और जो ये HCl है इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका इफेक्ट आपके स्टोमक की जो इनर लाइनिंग्स है या जो स्टोमक है उस पर ना पड़े, उसके लिए अब जो आपका स्टोमक है वो साथ में म्यूकस भी रिलीज करता है। म्यूकस क्या है कि जो आपके स्टोमक की जो इनर वॉल है, जो उसकी इनर लाइनिंग है, उस वहां पर क्या, वहां पर जो है म्यूकस रिलीज करता है, ठीक है। मतलब कि एक आप कह सकते हैं फ्लूइड टाइप की एक लेयर वो वहां पर बना देगा, जिससे कि HCl जो है, HCl का इफेक्ट जो आपकी स्टोमक की इनर लाइनिंग्स है उस पे ना पड़े। तो देखिए कि हमारा जो स्टोमक है वो किस तरह से मतलब सारी चीजों को मैनेज कर रहा है। उसको वहां पर जो फूड है उसको एसिडिक भी बनाना है, जिससे कि प्रोटीन आपके जो एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। देन उसको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो स्टोमक है उस पे HCl का कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े, इसलिए म्यूकस रिलीज कर रहा है, राइट। तो ये आपको याद रहेगा कि स्टोमक में आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो आपका HCl, डाइजेस्टिव जूस और म्यूकस, तीन चीजें वहां पर रिलीज हो रही हैं और तीनों का अपना अलग अलग वर्क है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इंटरलिंक्ड है। आपका जो डाइजेस्टिव जूस उसने रिलीज किया फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन अच्छे से वर्क करे उसके लिए जरूरी है HCl, ताकि वो एसिडिक मीडियम में चेंज कर दे। एंड एसिड का इफेक्ट स्टोमक की इनर लाइनिंग पे ना पड़े तो उसके लिए रिलीज किया म्यूकस। और देखिए स्टोमक से रिलेटेड आपकी एक इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी भी है। होता क्या है, अमेरिका में एक शख्स को जो आपके चेस्ट वॉल है, जो चेस्ट है, ये यहाँ पर जो स्टोमक और ये चेस्ट वाला ये यहाँ पर जो पार्ट है, यहाँ पर बुलेट लगती है और इतनी बुरी तरीके से लगती है कि यहाँ पे एक होल हो जाता है, एक छेद हो जाता है। देन वो जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए एक आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर होते हैं उनके पास जाता है, तो वो उसका ट्रीटमेंट तो कर देते हैं, लेकिन जो वो होल है, जो छेद है, उसको प्रॉपरली बंद नहीं कर पाते। देन अब क्या है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो ये देख सके कि स्टोमक में उसके स्टोमक में चल क्या रहा है। देन वो स्टोमक में ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है ऑब्जर्व करता है कि किस तरीके से वहाँ पर ये जो है, जो आपका फूड पाइप है उसके थ्रू यहाँ पे फूड आपका आ रहा है। देन किस तरह से जो स्टोमक है वो यहाँ पर जो है डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे रिलीज कर रहा है, कुछ फ्लूइड टाइप का रिलीज कर रहा है, तो वो ये सारी चीज़ें वहाँ पर ऑब्जर्व करता है। तो ये छोटी सी एक रियल स्टोरी थी कि किस तरह से मतलब इंसान जो है अपने स्टोमक के अंदर भी झांक के देख सकता है कि भाई हो क्या रहा है ना, फूड वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, है ना। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आपकी बुक में भी दी हुई है, तो सोचा कि आपके साथ इसको शेयर कर दूं, राइट। तो ये यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि भाई ये जो आपका स्टोमक है वो ये तीन तरह के जो है यहाँ पर फ्लूइड या जो लिक्विड्स है वो यहाँ पे सीक्रेट करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। देन अब क्या है, स्टोमक से देन ये आपका फूड जो है अब हो जाता है यहाँ पर, ये एंटर करता है यहाँ। देखिए ये जो है ना आपकी, सॉरी, ये जो है आपकी ये इसके पीछे ये वाली जो स्मॉल, ये तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसके पीछे ये ऐसे जा रहा है, ये वाला जो है ना, ये वाला जो कैनाल है, ये इसके पीछे से ये जा रहा है, ये, ठीक है। देन ये अब ये यहाँ से ये वाला जो कैनाल है, जिसको इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर जाती है, जहाँ पर आपका फूड का कंप्लीट जो है आपका डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। और देखिए अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये कोल्ड शेप की होती है, ये मतलब कि यहाँ पर ऐसे 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 घूमती रहती है। और अगर हम इसको जो है एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे जो है उसको बिछा दें, तो ये जो है नियर अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, कितनी, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग।
साढ़े 7 मीटर लंबी जो है आपकी इंटेस्टाइन होती है। तो ये इतने छोटे से पार्ट में जो है इस तरह से कोल्ड की शेप में, कॉम्पैक्टेड पार्ट में इस तरह से जो है आपकी कोल्ड फॉर्म में रहती है। अब सेकंड जो यहाँ पर है कि भाई ये इतना जो है, इसको इतना लंबा जो है इसको घुमाने की ज़रूरत क्या थी? ये अगर छोटी सी लेंथ में होती तो क्या क्या दिक्कत थी? बिकॉज जो आपका कंप्लीट जो डाइजेशन होना है और उसके बाद जो इसका एब्जॉर्प्शन होना है, अब फूड में, अब देखिए कुछ जो आपने फूड कंज्यूम किया उसमें से ये नहीं कि सारा ही बॉडी जो है जो उसको कंज्यूम कर लेगी। जितना उसके लिए ज़रूरी होगा, जो उसके लिए यूज़फुल होगा उसको तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो यूज़फुल नहीं होगा वो हमारा देन जो है उसको वो डाइजेस्ट नहीं करेगी, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और वो अनएब्जॉर्ब्ड जो वेस्ट है वो यहाँ से आपका बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वो एब्जॉर्प्शन के लिए ही ये आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इतनी लंबी होती है, वो भी हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि अब ये स्टोमक से कहाँ पे जा रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए ये जो यहाँ पर ये फूड यहाँ पे स्टोमक से गया, देन क्या है, यहीं से एक ओपनिंग तो ये वाला जो है यहाँ पर एक ओपनिंग तो यहाँ से आ रही है, और एक ये जो आपको दिख रहा है एक ओपनिंग यहाँ से भी आ रही है। तो फूड तो आपका यहाँ से ये जा ही रहा है। तो अब यहाँ ये इसको क्या बोलते हैं? डेट इज योर लीवर, डेट इज योर लीवर। इसको मैं इधर लिख देता हूं, डेट इज योर लीवर। ठीक है, और ये जो है लीवर के अंदर ये जो है डेट इज योर गैल ब्लैडर। देखिए हो क्या रहा है, ये आपका जो लीवर है इसमें ये आपका गैल ब्लैडर है, इसमें आपका स्टोर रहता है बाइल जूस। जैसे कि स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस था, वैसे ही लीवर में आपका क्या है? बाइल जूस। बाइल जूस क्या काम कर रहा है? अब देखिए यहां से जो फूड गया वो कैसा है? यहाँ पे एसिडिक है, वो यहाँ पे क्या है? एसिडिक है। क्या करता है ये, यहाँ पर ये जो आपका गैल ब्लैडर है, यहाँ से आपका जो ये बाइल जूस है, बाइल जूस इस एसिडिक फूड को चेंज करेगा एल्कलाइन में। एल्कलाइन क्या होता है? आपका बेसिक, एक एसिड हो गए, एक बेस होते हैं। बेस में एल्कलाइन किसको बोलते हैं? जो बेस आपके वाटर में सोल्यूबल है उनको बोलते हैं एल्कलाइन। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो है इस जूस, ये जो जूस रिलीज हुआ, ये अब इस एसिड को चेंज कर देगा एल्कलाइन में, एल्कलाइन में चेंज करेगा। अब ये एल्कलाइन में क्यों चेंज कर? बिकॉज कोई भी चीज आपकी हो रही है तो उसके पीछे कुछ पर्पज है, राइट? तो देखिए एसिड में चेंज किया था बिकॉज यहाँ पे जो एंजाइम था वो एसिड मीडियम में ही काम करता, दूसरा बैक्टीरिया को मारने के लिए। अब देखिए पहली चीज तो ये कि जब ये एसिडिक जो यहाँ पर आपका फूड जाएगा, बिकॉज एसिडिक है तो इससे जो है ये जो इनर लाइन, जो आपकी इनर लाइनिंग्स है इंटेस्टाइन की हो या दूसरे पार्ट्स की हो, वो भी जो है इससे इफेक्टेड हो सकती हैं। ठीक है, एक चीज तो ये है। दूसरा क्या है कि देखिए बाइल जूस तो यहां से आया, अब ये जो है डेट इज योर पैनक्रियाज, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज, ये वाला जो है, और यहां से आपका आता है पैनक्रिएटिक जूस। लीवर से क्या आया? बाइल जूस। पैनक्रिया से क्या आ रहा है? पैनक्रिएटिक जूस। और ये जो पैनक्रिएटिक जूस है इसमें आपके होते हैं एंजाइम्स। इसमें दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन और जो आपका फैट है। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का आपका डाइजेशन हो चुका है, प्रोटीन का कुछ आपका स्टोमक में हुआ है, फर्दर जो उसका आपका उसका जो डाइजेशन होगा वो अब यहाँ पे इंटेस्टाइन में होगा। तो क्या है कि इसमें दो एंजाइम्स होते हैं, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, और दूसरा फैट को, जो आपके फैट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, उनको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करने के लिए। तो क्या है, जो आपके फैट्स हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करने के लिए। तो अभी क्या है कि ये जो यहाँ से ये एंजाइम भेजता है, ये एंजाइम ये एंजाइम्स काम करते हैं किसमें? अब एल्कलाइन में, एल्कलाइन मीडियम में। जिस तरह से यहाँ पर जो एंजाइम था, ये वाला जो एंजाइम था जो आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, जो डाइजेस्टिव जूस में था, वो आपका एसिडिक मीडियम में काम करता है। उसी तरह से पैनक्रिया से जो एंजाइम्स आ रहे हैं वो एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। तो अब क्या है, अब जरूरत है कि एसिडिक को जो आपका फूड है उसको एल्कलाइन में चेंज करने की। एंड दैट्स द रीजन कि यहाँ लीवर जो है यहाँ से बाइल जूस जो है सीक्रेट करता है, रिलीज करता है, जो इस फूड को, एसिडिक फूड को चेंज कर देते हैं एल्कलाइन में, एल्कलाइन फूड में, जिससे कि पैनक्रिया से निकले हुए एंजाइम्स आपके प्रोटीन और जो आपका फैट है या कार्बोहाइड्रेट भी हैं उनको जो है डाइजेस्ट कर सके, प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर सके, अपना काम प्रॉपर्ली कर सके। ठीक है, तो पैनक्रिया से आपके एंजाइम्स
एंजाइम्स आएंगे, पैनक्रियाटिक जूस आएगा जिसमें एंजाइम्स होंगे जो कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। लेकिन वो तभी काम करेंगे जब वो आपका फूड एल्कलाइन हो। उसके लिए लीवर जो है यहाँ से भेज रहा है बाइल जूस, जो कि एल्कलाइन फूड, जो आपका एसिडिक फूड है उसको एल्कलाइन फूड में चेंज करते हैं, राइट। तो स्टोमक से आपका फूड जा रहा है, साथ में दोनों साइड से, यहाँ से आपका बाइल जूस यहाँ से ऐड हो गया और पैनक्रियाटिक जूस यहाँ से ऐड हो गया। देखिए पहले ये यहाँ से बाइल जूस ऐड हो रहा है जिससे कि आपका एसिडिक हो जाए, देन यहाँ से आपके पैनक्रियाटिक जूस ऐड हो रहे हैं जिससे कि ये अब आपका डाइजेशन स्टार्ट हो सके। और ये जो है आपका अब पूरा ये जो कोल्ड, जो आपकी पूरी कोल्ड टाइप की जो इंटेस्टाइन है उसमें आपका घूमता रहेगा, और देन लास्ट में जाके यहाँ पर ये, इसके बाद देन ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है, ठीक। तो देखिए क्या हो रहा है, अब ये यहां से कहां जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, लीवर से आपका बाइल जूस और पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो यहां से फूड प्लस यहां से आपका बाइल जूस और यहां से आपका पैनक्रियाटिक जूस ऐड होके कहां पहुंच रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये चीज समझ में आई। ये फ्लो डायग्राम जो है वो मैंने इसलिए ताकि आपको इजी रहे कि किस तरह से वर्क हो रहा है, ठीक है। तो लीवर दैट सिक्रीट बाइल जूस दैट स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। डाइजेशन के फैट्स में हेल्प करता है। डाइजेशन मतलब पर्टिकुलर फैट हो, आपका प्रोटीन हो, ठीक है। एंड इधर से पैनक्रिया से दैट सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस दैट चेंज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन इनटू सिंपल फॉर्म्स। तो इसमें क्या है, आपके एंजाइम्स हैं, ठीक है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पैनक्रियाटिक दैट कंटेन एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इनटू सिंपल फॉर्म्स, ठीक है। और ये आपका कहाँ रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे, अब ये यहाँ तक आपका डाइजेशन हुआ, देन जो इसका ये लोअर पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही जो लोअर पार्ट है उसमें क्या होगा, वहां पे लोअर पार्ट में फिर से एक जो है जूस रिलीज होगा जो अब कंप्लीट डाइजेशन करेगा ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फूड। अब देखिए यहां से ये आपका यहाँ तक आपका लीवर और इसके अंदर से आपका डाइजेशन हुआ, देन लोअर पार्ट में जाते जाते क्या होगा कि अब जो थोड़ा बहुत जो आपका इसमें जो डाइजेशन रह गया है उसको अब वो कंप्लीट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, जहां पे आपका इंटेस्टाइनल जो आपका जूस जो यहाँ पर रिलीज होगा ये अब वहां पे कंप्लीट डाइजेशन कर देगा। अब कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद देन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट have thousands of finger-like outgrowths that called villi. Villi increase the surface or area of the absorption. यहाँ पर अब क्या है कि डाइजेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद अब एब्जॉर्प्शन, भाई अब जो वो आपने डाइजेशन कर दिया, सिंपल फॉर्म्स में चेंज कर दिया, अब उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है। तो अब क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन शुरू होगा। तो जो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स हैं उसमें जो है आपके एक जो आपकी इनर वॉल है उसमें बाहर की तरफ इस तरह से कील टाइप के, फिंगर टाइप की इस तरह से स्ट्रक्चर निकली रहती हैं। वो स्ट्रक्चर किस लिए, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया किस लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, फूड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जब वो इस इंटेस्टाइन से पास होके जा रहा है, तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा हो पाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर ये जो इसकी ये जो इनर वॉल है इसमें इस तरह से फिंगर टाइप की इस तरह से यहाँ पर जो है आपकी स्ट्रक्चर जो है आउटग्रोथ जो है वो निकली रहती हैं, जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। और ये शेप आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कि ये देखिए इस तरह की शेप होती है आपकी, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ इस तरह की शेप होती है, जिससे कि जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके फूड का, राइट। तो ये चीज समझ में आई। तो कंप्लीट डाइजेशन हो गया एंड देन एब्जॉर्प्शन। अब क्या है, जो एब्जॉर्प्शन हुआ है अब वो यहाँ से जो है ब्लड के थ्रू जो है जो आपके सेल्स हैं, बिकॉज सेल्स जो आपका अब जो आपका जो फूड की ज़रूरत है, जो एनर्जी की ज़रूरत है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को है, तो वो सेल्स तक जो है वो आपका जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, जो एब्जॉर्ब आपके न्यूट्रिएंट्स है वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा दिए जाएंगे। लेकिन
जैसे कि मैंने कहा कि बॉडी को ये जितना हमने खाया है पूरा जो है उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती है, उसमें से जो उसके लिए यूज़फुल है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी जो अनएब्जॉर्ब बचेगा अब वो जो है यहाँ तक एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया है, अब जो अनएब्जॉर्ब पार्ट बचेगा वो अब इसमें एंटर करेगा, दैट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर है कि हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं और उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, जबकि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी जो लेंथ है वो बस कितनी है 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, जहां आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7.5 मीटर 7.5 मीटर लॉन्ग है, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर लॉन्ग ही है। तो हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स विड्थ। देखिए ये बहुत ही ये वाली जो इंटेस्टाइन है ये काफ़ी पतली है, नैरो है, जबकि ये काफ़ी वाइड है इसके कंपैरिजन में, तो उस बेसिस पे हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, लेंथ के बेसिस पे नहीं, ठीक है, उसकी विड्थ के बेसिस पे बोल रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये अनएब्जॉर्ब जो फूड मटेरियल है वो एंटर करेगा इस लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर क्या होगा, जो अब अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसमें अब आपका वाटर होगा और कुछ यूजफुल साल्ट्स होंगे, तो लार्ज इंटेस्टाइन उस वाटर को और जो आपका जो आपके सॉल्ट्स हैं उसमें उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड है उसमें से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब जो आपका अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो आपका यहाँ पे रेक्टम में आके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, एंड देन जो है एनस के थ्रू हम जो वेस्ट जो पॉटी आप करते हैं उसके थ्रू वो जो है आपका थ्रोन आउट हो जाएगा, राइट। तो वो एक तरह से जो आपका अनएब्जॉर्ब रह गया जिसकी जरूरत नहीं है वो क्या है, वेस्ट है भाई, जो चीज़ हमारे काम की नहीं है वो क्या है, हमारे लिए वेस्ट है ना, तो वो क्या है हमें बॉडी से थ्रो आउट करना, तो वो एनस के थ्रू देन हम यहाँ पे रेक्टम में आके इकट्ठा होता है, देन एनस के थ्रू जो है वो आपका इन द फॉर्म ऑफ पॉटी देन इट विल थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आपका डाइजेशन हो रहा है और इसको हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन निकलना, ठीक है, दैट इज योर इंजेक्शन, देन डाइजेशन हो रहा है पूरा, देन इजेक्शन। ये पूरा प्रोसेस समझ में आया कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, राइट। तो इसको वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लें, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।